नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हाज़ा बलदुल अमीन, और कसम है इस अमन वाले शहर की। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की हुई, तो उस वक्त का ये वाक़या है कि मक्के में उसके अतराफ़ में ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई, और उस बारिश की वजह से जो सैलाब का पानी था वो काबा की तरफ बढ़ा। तो कुरैश ने काबा की हिफाजत के लिए, पानी से बचाव के लिए एक बंद बनाया हुआ था, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि बंद उसके सामने ना ठहर सका, और पानी बंद को तोड़ता हुआ काबा में दाखिल हो गया। जब पानी काबा में दाखिल हुआ तो काबा की दीवारों में सुराख हो गए, और दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। काबा की दीवारें इससे पहले चूँकि कमज़ोर हो चुकी थी, और उसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि एक औरत काबे को दूनी दिया करती थी, तो उसके दौरान उस एक आग की चिंगारी निकली और काबा की गिलाफ को लगी, जिससे वहाँ आग लग गई, और वो आग इतना फैल गई कि पूरे काबा के अंदर उसने ज़ोर पकड़ा, जिसकी वजह से काबा की दीवारें जो थी उस आग की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई। और जब यह पानी काबा में दाखिल हुआ तो उसकी कमज़ोर दीवारें जो थी उनका मुकाबला न कर सकें, तो उनमें सुराख पड़ गए। तो जब ये दीवारें कमज़ोर हो गई तो मक्का के रहने वालों ने, यानी कुरैश ने, ये फ़ैसला किया कि काबा की असर नौ तामीर की जाए। तो जो तामीर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी वो कुछ इस तरह थी कि काबे की दीवारों की जो ऊंचाई थी वो 9 गज थी, या समझ लें 27 फुट के करीब बनती थी, और उसके ऊपर छत नहीं थी, वो छत के बगैर ही थी। और काबे की अंदरूनी हियत कुछ इस तरह थी कि काबे के अंदरूनी साइड पे एक कुआं था, और उस कुएं के अंदर जो काबे के ख़जाने होते थे, तबरक़ात होते थे, जो पैसों की सूरत में या कपड़ों की सूरत में या खुशबुओं की जो भी होता था, वो उस कुएं के अंदर डाल दिए जाते थे। वो कुआं समझ लें या कोई समझ लें कि कोई गड्ढा किया हुआ था कि वो ख़जाना जो है वो उसमें महफूज रहे। तो एक दफ़ा एक वाक़या इस तरह पेश आया कि किसी आदमी ने उस ख़जाने को चुराने की कोशिश की, तो जब वो आदमी कुएं के अंदर उतरा तो वो वहीं मर गया। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इसका एक इंतज़ाम ऐसा किया कि एक सांप को उधर भेज दिया, जो काबे के ख़जानों का मुहाफ़िज़ बन गया, जो हर वक्त कुएं के मंडेर पर बैठा रहता था, और उस सांप की वजह से कोई शख्स काबे के अंदर दाखिल नहीं होता था। तो इस तरह जब काबे को दोबारा बनाने का मसला पेश आया तो कुरैश जो थे वो चूँकि तोहम परस्त थे, वो उस सांप से काफ़ी खौफज़दा थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और कुदरत से एक परिंदा भेजा जो उस सांप को वहाँ से उठाकर ले गया। तो इस तरह कुरैश ने सुख का सांस लिया और काबे को बनाने की तरफ मुतवज्जो हुए। तो उन्होंने फ़ैसला ये किया कि काबे की दीवारों को पहले से ज़्यादा ऊंचा किया जाएगा और मज़बूत किया जाएगा, और जो काबे का दरवाज़ा है उसको भी ज़्यादा ऊंचा कर दिया जाएगा, ताकि हर कोई अंदर दाखिल ना हो सके, सिर्फ वही अंदर जा सके जिसको हम इजाज़त दें। तो इस तरह ये तमाम फ़ैसले करके काबे की तामीर का काम शुरू किया गया। तो एक कुरैशी सरदार
जिसका नाम अबू वहब बिन अमरू बिन आबद था, उसने ये काम शुरू किया। पहले तो कुरैश ने अपने अपने कबीलों को साथ लिया और उसके लिए तमाम जो पत्थर थे वो जमा किए, उसका मटेरियल जमा किया और फिर काम शुरू किया। जब वहब बिन अमरू बिन आबद ने पहला पत्थर उठाया और वहाँ लगाने लगा तो वो पत्थर उसके हाथ से निकल कर वो उसी जगह पे चला गया जहाँ से उसने उठाया था। तो कुरैश इसको देखकर बहुत हैरान हुए कि ये क्या माजरा बना है। तो चनाचे जो अबू वहब बिन अमरू बिन आबद था, उसने ये फ़ैसला किया, उसने कहा कि ऐ कुरैश वालों, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये है कि काबे की तामीर में कोई नाजायज़ पैसा ख़र्च ना हो, जो भी यहाँ ख़र्च किया जाए वो जायज़ कमाई से हो। तो हमें चाहिए कि सिर्फ़ जो जायज़ कमाई और हलाल की कमाई है वही इधर ख़र्च की जाए, और जो नाजायज़ कमाई है, किसी बदकार औरत की कमाई, किसी से खोया हुआ माल, किसी का हड़प किया हुआ माल या इस किस्म का कोई भी जो मतलब पे गलत माल है, उसको काबे की तामीर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इससे सब ने इत्तफ़ाक़ किया। तो इस तरह सब ने अपनी जायज़ और हलाल कमाई जो थी वो काबे पर ख़र्च करने के लिए वक़फ़ कर दी और दूसरी जो कमाई थी उसको उससे अलग कर दिया। तो इस तरह काबे की तमीर का काम शुरू हो गया। तो उसके बाद ये एक मसला बना कि ज़ाहिर है जो पहली दीवारें थी उसको गिराकर फिर नई इस तरह से बनानी थी। तो जो कुरैश थे वो अपनी तोहम परस्ती की वजह से इस वजह से खौफज़दा हो गए कि अगर हमने काबे की दीवारों को गिराया तो कहीं हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। तो इसलिए कोई आदमी भी उसके करीब नहीं जा रहा था। तो वहाँ कुरैश का एक सरदार वलीद बिन मुगीरा, उसने कहा क्या कुरैश वालों, तुम्हारी नीयत इस मामले में क्या है? तुम कोई अच्छा काम करना चाहते हो या बुरा काम करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो अच्छा काम करना चाहते हैं कि काबा की असर नौ तमीर करना चाहते हैं। तो फिर उसने कहा कि अगर आपकी नीयत नेक है, अच्छी है, तो फिर आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप काबे की दीवारों को गिरा दें। तो फिर उसने खुद ही आगे बढ़कर एक दीवार को गिरा दिया, और वो देखना ये चाहते थे कि अगर एक दीवार को गिराने से कोई मसला बना तो फिर दूसरी को ना गिराया जाएगा। तो दीवार को गिराकर वो रात को अपने अपने घरों में चले गए। जब वो सुबह आए तो मामला ठीक थे, तो उन्होंने समझ लिया कि कोई फ़िक्र की बात नहीं है। तो इस तरह उन्होंने जो काबे की पहली दीवारें थी उन सब को गिरा दिया और नए सिरे से उसकी तामीर शुरू कर दी। तो ये काम किसने किया, कैसे हुआ, ये हम इंशाल्लाह अब आइंदा प्रोग्राम में बताएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।